एक्सीलेंस एकेडमी में ऑफ पेज एसईओ की एक नई टेक्निक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है फॉरम के अंदर बैक लिंकिंग किस तरह से करनी चाहिए और फिर उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों, बैक लिंकिंग से मुराद है किसी भी टॉप रेटेड वेबसाइट के ऊपर जब आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग का कोई लिंक छोड़ के आते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि लिंक जो है, जो गूगल रिपोर्ट्स हैं, उनके लिए हर लिंक जो है वो एक पेज की मानद है। सो आप यूँ समझें कि आप जब 50 अगर आपके पेजेस हैं साइट के ऊपर और आप 50 वेबसाइट के पेजेस को डिफरेंट फोरम के ऊपर जो टॉप रेटेड हैं मुख्तलिफ टूल्स के अंदर या फिर गूगल रैंकिंग के अंदर या मुख्तलिफ सर्च इंजन के अंदर टॉप रेटेड जो साइट्स हैं या फोरम है, उनके ऊपर जब आप उन लिंक्स को एज ए बैक लिंक छोड़ के आते हैं तो फिर गूगल ये कंसीडर करता है कि भाई जो वेबसाइट है, वो जो ब्लॉग है जहाँ पे आपका लिंक पड़ा हुआ है, वो आपको एज ए रेफरेंस बता रहा है कि मैं इन चीज़ों को सुजेस्ट करता हूँ। तो जब एक टॉप रेटेड साइट या ब्लॉग आपको आपकी साइट के लिंक को कंसीडर कराता है, रिवॉर्ड्स को एज ए डू फॉलो लिंक कि भाई ये लिंक है, इसको भी कंसीडर करो, तो फिर इससे आपकी साइट की रैंकिंग बढ़ती है, उसकी वर्थ बढ़ती है और रिपोर्ट्स उनको सर्चिंग में टॉप रेटेड में लेके आ जाते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं फोरम की। अब याद रखिएगा, ये जो फोरम्स के आइडियाज हैं बेसिकली सेम यही चीज़ें आप उस वक्त भी अपने माइंड में रखेंगे जब आप एक वेबसाइट्स की बैक लिंकिंग कर रहे होंगे। सबसे पहले तो आप गूगल पे फाइंड आउट करें कि टॉप रेटेड फोरम कौन से हैं जो आपको, जहाँ पे आप अपना बैक लिंक क्रिएट कर सकते हैं। याद रखें, आप लिंक जो क्रिएट करते हैं उसकी जिम्मेदारी 100% आपकी है, क्योंकि आप अगर अच्छी वेबसाइट के ऊपर बैक लिंकिंग करेंगे तो उसका अच्छा रिस्पांस पड़ेगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। और अगर आप पिनलाइज वेबसाइट के ऊपर लिंक छोड़ के आते हैं, एक स्पैम वेबसाइट अगर वो रिपोर्ट्स को कहेगी कि मैं सुजेस्ट करती हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि रिपोर्ट्स उसकी बात को कितना वैल्यू देगा। तो इसलिए आप टॉप रेटेड फोरम को सर्च करें, फिर उनकी एक लिस्ट बना लें और फिर उनमें फिर फाइंड करें कैटेगरिकली कि कौन से ऐसे फोरम हैं या कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको डू फॉलो लिंक देते हैं। याद रखें, एक डू फॉलो लिंक ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है एक नो फॉलो लिंक से। डू फॉलो लिंक बेसिकली रिपोर्ट को ये कह रहा होता है कि इस लिंक को कंसीडर करो, इसको कंसीडर करो, इसको मैं सुजेस्ट कर रहा हूँ। और अगर वो टॉप रेटेड साइट है और वो डू फॉलो लिंक दे रहा है, फिर तो आप यकीन माने आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। सो ये चीज़ें आपने उस वक्त अपने जहन में रखनी है। प्लान टू क्रिएट बैक लिंक ऑन दिस फोरम। फिर आप प्लान करें कि स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह से इन फोरम के ऊपर या आपने जो लिस्ट बनाई है वेबसाइट्स की, उनके ऊपर आप कैसे अपना बैक लिंक क्रिएट कर सकते हैं। प्लान से मुराद ये होगा कि आप एक ही दिन बैठ के 20-25 फोरम के ऊपर या 20-25 वेबसाइट के ऊपर एक साथ बैक लिंकिंग ना करें। आपको ये सुजेस्ट किया जाता है कि कोशिश करें डेली बेस पे आप 3 से 4 या मैक्सिमम 5 बैक लिंक क्रिएट करें ऑन डिफरेंट फोरम, ऑन डिफरेंट वेबसाइट। चूज टॉप रैंक फॉर्म। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमेशा टॉप रैंक फॉर्म का चुनाव करें। कभी भी लो रेटेड या स्पैम या पिनलाइज वेबसाइट, लो डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स के ऊपर आप कभी भी काम ना करें। क्रिएट योर अकाउंट एंड फाइंड योर रेलेवेंट टॉपिक। फॉरम के ऊपर आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। वेबसाइट के ऊपर आपको नॉर्मली कमेंट्स का एरिया मिल जाता है जहां आप अपना कमेंट्स विद लिंक छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन आप जब किसी फॉरम पे जाएंगे तो आपको वहां पे लॉगिन होना पड़ेगा, अपना जीमेल एड्रेस, अपना पासवर्ड, प्रॉपर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। देन आप एक अच्छी सी पोस्ट क्रिएट करें। आपको वहाँ पे मुख्तलिफ क्वेश्चन आंसर सेशन पड़े होते हैं। अपना रेलेवेंट क्वेश्चन चूज करें, उसके ऊपर जवाब दें जिसके बारे में आप अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं, ताकि यूज़र उसको स्टडी करें। जितना आपका जो आंसर है लोग उसको पढ़ेंगे, उसको स्टडी करेंगे, उतने आपके लिंक की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। और नेक्स्ट टाइम जो फॉरम है वो आपको इम्पोर्टेंस देगा कि यस, ये बंदा अपना प्रॉपर नॉलेज रखता है और सही क्वेश्चन, क्योंकि जिस जवाब पर, जिस आंसर पर ट्रैफिक आ रही होगी, उसमें उस फॉरम को भी तो फायदा हो रहा होगा। तो न सिर्फ उस फॉरम को फायदा होगा, आपकी लिंक की वर्थ बढ़ेगी, फिर उस लिंक के पीछे जो पेज पड़ा हुआ है उसकी वर्थ बढ़ेगी। तो इस तरह से जो है ना
ये फॉरम का बैक लिंकिंग आपको रिस्पॉन्स करता है। और याद रखें कि एक फॉरम के ऊपर एक लिंक काफ़ी है। अब ये ना करें कि एक दिन बैठ के एक ही फॉरम पे 20 बार आप कमेंट्स कर रहे हो, 20 लिंक छोड़ रहे हो, दैट इज़ गुड एनफ। आप सोशल बुक मार्किंग कर रहे हो, किसी सोशल मीडिया के ऊपर किसी सोशल फॉरम के ऊपर अपना लिंक छोड़ रहे हो, आप किसी फॉरम के ऊपर बैक लिंकिंग कर रहे हो, किसी वेबसाइट के ऊपर, बस वन टाइम वो काफ़ी है अगर वो आपको डू फॉलो लिंक दे देता है। और अगर उसकी रैंकिंग टॉप है, टॉप रैंक में है, तो बस समझिए आपने अपना काम कर दिया है। नाउ वेट फॉर द गूगल रिस्पॉन्स। सो दिस इज कॉल्ड फॉरम बैक लिंकिंग। हमारा आज का टॉपिक यही था। हम ऑफ पेज एसईओ की बात कर रहे हैं, ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स, एसईओ टूल्स की बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पर मौजूद हैं, आप उनको ज़रूर विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।